जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, क्योंकि इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट आज है, यानी कि 17 दिसंबर 2025 तक कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ऐसे में गाइस बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि लाइव फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यहाँ पर उनके सामने एक अलग तरह का एरर आ रहा है, जिसके चलते वो यहाँ पर अपना फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एरर क्यों आता है? ये एरर आता है क्योंकि जब लास्ट डेट इतना नज़दीक आती तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में वेबसाइट के ऊपर कैंडिडेट विजिट करते हैं, जिसके चलते वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है और कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच ऑटोमेटिकली आ जाता है। और ये ग्लिच तब तक सही नहीं होता जब तक जो टेक्निकल टीम है वेबसाइट की वो उसको सही नहीं करती है। और क्या पता ये ऐसा एरर हो कि इसको टेक्निकल टीम भी सही नहीं कर पा रही हो, क्योंकि जो वेबसाइट की कैपेसिटी होती है कैंडिडेट को अब्जॉर्ब करने की या फिर अपने ऊपर लेने की, तो वो एक लिमिट होती है। अब ऐसे में क्या पता वो लिमिट एक्सीड हो चुकी हो, जिसके चलते ये एरर आ रहा हो। तो गाइज़ अब मैंने अभी इसको करके देखा आज की डेट में, तो मेरे सामने तो अभी हो गया। क्या पता आपके सामने ये एरर ना आए। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। मैंने अभी किया, मैं आपको इसको रिफ्रेश करता हूँ वेबसाइट को, और अभी मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि किस टाइम में इसको कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं सुबह के 10:46 हो रहे हैं और 17 दिसंबर 2025 टाइम है। एक बार और रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आपको सही एग्जैक्ट टाइम देखने को मिल जाए। तो ये रियल टाइम है। अब मैंने रियल टाइम कर लिया। अब मैं यहां पर इस कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइस चलिए मैं इस फोटो को अगेन कैप्चर कर लेता हूं। कैप्चर के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा फोटो यहां पर कैप्चर हो गया। और इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपका सिग्नेचर। तो आप यहां पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट करेंगे, एंड देन यहां पर आपको इस तरह से इसको जूम इन जूम आउट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, और फिर राइट आइकन के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आप देखेंगे सिग्नेचर यहाँ पर आ चुका है। एंड देन आप सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और गाइज देख लीजिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ चुका हूँ। और गाइज अगर आपको अभी भी एरर आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको आगे कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, OTR से लेकर प्रिंट तक। ये तो मैंने शुरुआत में उन कैंडिडेट को बताया जो कि ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अब मैं यहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक बताऊंगा। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि पहली बार इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भरने वाला है, तो वो इस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर सके। तो अगेन बता दूँ, फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 17 दिसंबर 2025 है। फीस जनरल OBC WS के लिए 400 और SC ST PWD के लिए 300 है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और केवल यूपी के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। एंड देन यहाँ पर आपकी जो फिजिकल कंडीशन है, एलिजिबिलिटी है, वो भी यहाँ पर आपको दी गई है। अब ये सब जानकारी चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था, या फिर जब यूपी होमगार्ड के नोटिस आया था जहाँ पर बोला था कि आप OTR कर लीजिए, तो अगर आपने उस वक्त OTR कर लिया था तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आप दोबारा रजिस्टर नहीं होंगे। आप यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है वो डालेंगे या ईमेल एड्रेस डालेंगे कोई एक चीज़, और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। पासवर्ड अगर भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालना, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना जो आपने फॉर्म के अंदर भरी थी, और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना। देन आपको मैसेज के माध्यम से आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। और आपके पास यहाँ पर एक और मौका है इसमें लॉगिन होने का, तो वो है लॉगिन विद आधार ID। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपका फ़ोन नंबर डालना है जो कि आधार के साथ में लिंक है। फिर जनरेट आधार OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डालना, यहाँ पर टिक करना और लॉगिन हो जाना। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास लॉगिन होने का, यहाँ पर लॉगिन विद डिजिलॉकर। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के माध्यम से इसमें लॉगिन होना होगा। बट गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, तो पहली बार आप यहाँ पर इसमें फॉर्म भरने वाले, तो पहले आपको रजिस्टर होना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR अकाउंट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और फिर जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डालेंगे। फिर आपका नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और उसको यहाँ पर डाल करके जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नंबर वाला भी OTP आ जाए तो दोनों OTP यहाँ पर डालने के बाद एक साथ में आप वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए तो आप यहाँ पर सत्यापन का पेज देखेंगे, जहाँ पर आपको बोला है कि आई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर
आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है वेरीफाई थ्रू आधार और दूसरा है वेरीफाई थ्रू डिजिलॉकर, या फिर तीसरा है आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजिलॉकर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तभी सेलेक्ट कीजिएगा तब आप रजिस्टर्ड ना हो। बट ये गाइज आपको आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करना या फिर डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप यहीं से फैच की जाती है और यहीं से वेरीफाई की जाती है। इसलिए आप इनमें से कोई एक माध्यम का सिलेक्ट कीजिए। अगर आप मान लीजिए आधार का कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार इसके ऊपर टिक करना है। एंड देन यहाँ पर आप आपका जो आधार नंबर है वो डालेंगे या फिर आपकी जो वर्चुअल आईडी है वो डालेंगे। कोई एक चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है और जनरेट आधार ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार सत्यापन हो चुका है। तो आपने यहाँ पर आधार सत्यापन अगर किया है आधार के माध्यम से तो आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ जाएगी, जिसमें कि आपका जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम है वो देखने को मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी भरेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात उन कैंडिडेट के लिए भी कर लेता हूँ जो कि आधार के साथ में सत्यापन न करके डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं, तो उनके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके लिए गाइज मैं यहाँ पर जो यूपी पुलिस ने डेमो वीडियो डाली है आपके OTR रजिस्ट्रेशन की, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मैं बार बार सेम इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो रजिस्ट्रेशन है OTR है वो नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपके सामने 3 विकल्प आते हैं, जिसमें से अभी मैंने आपको अगर आप आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके दिखाया कि कैसे आपको करना है। बट गाइज अगर आप इन दोनों में से आधार में से डिजिलॉकर में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते तो आप तीसरे जो लाइन है ब्लू वाली इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना होता है या तो पैन के माध्यम से या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से या फिर पासपोर्ट के माध्यम से। तो कोई एक आईडी इनमें से आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आप ना तो डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं और ना ही आधार के माध्यम से। तो जो भी आप यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में आप उस डिटेल्स को भरेंगे, यानी कि उसका नंबर डालेंगे और अपना सत्यापन कर देंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं तो आपको ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला है कि एक OTP, तो बेसिकली आपको यहाँ पर OTP सेंड किया गया है। तो आप यहाँ पर आपका वो जो OTP मिला है आपके नंबर के ऊपर वो OTP डालिएगा जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है और फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन क्रिएट करेंगे अपनी चॉइस का, जिसका एग्जाम्पल आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही पिन क्रिएट कर ले और कंटिन्यू करें तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका डिजिलॉकर अकाउंट है वो बन चुका है और आप यहाँ पर देखेंगे आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप जिस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना चाहते हो यूपी पुलिस को उसको आप टिक कर देंगे। जैसे कि जो आपके डिटेल्स डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आकर के आप इन सभी को सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि जिस डिटेल को आप देना चाहते हैं उसके ऊपर टिक कर देना और फिर अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आपका यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया कि कैसे आपको आपका सत्यापन करना है डिटेल्स का। अब मैं यहाँ पर अगेन अपनी इन्फॉर्मेशन से आपको सत्यापन करके बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको नेशनलिटी के अंदर आना है और यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर पूरा नाम क्या है वो पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। वही नाम डालिएगा जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर हो। अगर 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अलग नाम है तो आप अलग नाम यहाँ पर भरिएगा। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो जो भी है डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला है। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी डिटेल्स आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है
और आपको उसको मैच करानी है, तो अभी के लिए आप यहाँ पर आई एग्री कर दीजिए कि मुझे पता है कि मेरी डिटेल आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी आधार कार्ड के साथ में नाम DOB अलग है और मेरे 10th के सर्टिफिकेट में डिटेल्स अलग है। तो आप आगे उसके बावजूद भी बढ़ सकते हैं। बाद में चाहे तो आप आपकी डिटेल्स 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करा लीजिएगा। तो आप यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा है उसका एक डेमो आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, जिसमें कि जैसे कि मैंने बताया कि छोटा अक्षर भी होना चाहिए, बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड में दोबारा डालेंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी भरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को डबल चेक कर ले, क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा, ये क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप रजिस्ट्रेशन के समय भरते हैं। तो अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन होना है। लॉगिन आप 3 तरीके से हो सकते हैं। एक है लॉगिन विद अकाउंट, दूसरा है लॉगिन विद आधार ID और तीसरा है लॉगिन विद डिजी लॉकर। तो जिस भी माध्यम से आपको लॉगिन होना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो मेरे सामने वाला इंटरफेस आया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो माध्यम चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं लॉगिन होने के लिए। तो अगर आप यही वाला माध्यम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है और फिर जो पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से भी बनाया क्रिएट अकाउंट करते समय वो पासवर्ड आप डालेंगे। फिर आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किसके ऊपर OTP चाहते हैं लॉगिन होने के लिए, ईमेल या फिर नंबर। तो मैंने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद में उसी के ऊपर आपको OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है और आपको आपकी होमगार्ड की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इसके नीचे टिक करना और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने वो सब इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने OTR करते समय भरी थी और इसमें आपको मदर्स नेम ऐड करना है। तो जो भी आपकी माताजी का नाम है वो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर देना और फिर आपको मेरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, विडो विडोवर हो, जो भी है आपका स्टेटस वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में सवाल पूछा कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी। अगर आप निवासी है तो यस करना। अगर आप यस करेंगे तो फिर आप रिजर्वेशन का फायदा ले पाएंगे। अगर आप इसमें नो करेंगे तो बोला है कि चूंकि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है इसलिए आप इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी होना अनिवार्य है यूपी होमगार्ड की वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में पूछा है मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिला, यानी कि कौन से जिले से आपने आपका निवास प्रमाण पत्र जारी किया है, कौन से जिले के आप निवासी है वो जिला आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा है डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, किस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, DM, SDM, तहसीलदार इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसमें आपको जहां पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है उस पोस्ट का नाम जिसने उसको जारी किया है। तो वहां पर वो चेक करना है और उसी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में किस डेट में आपने इसको जारी कराया है वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहां पर बताना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर। ये आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है। पहले आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और उसके बाद में सीरियल नंबर, प्रमाण पत्र संख्या अलग होती है और क्रमांक संख्या अलग होती है। तो आपको यहाँ पर पहले एप्लीकेशन नंबर डालना है और उसके बाद में सीरियल नंबर फिल कर देना है। फिर आती है कास्ट कैटेगरी, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, SC ST OBC WS जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप OBC सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपके सामने इस तरह से विकल्प आएंगे जिसमें कि पहले पूछेगी क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, किस जिले के द्वारा जारी हुआ है आपका प्रमाण पत्र वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको बताना है कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। फिर आपका जो इशू डेट है सर्टिफिकेट का वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और उसका सीरियल नंबर भी यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो भी आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम इंटरफेस रहेगा जहाँ पर आपको आपका जिला बता रहे हैं कि कहाँ से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है, फिर कौन से पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है, किस डेट में जारी हुआ है, फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर और सीरियल नंबर। तो जो भी आपकी डिटेल्स है ये सब आपको यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद आपके सामने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी।
तो यहाँ पर गाइज जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है पहले आप वो फिल करेंगे। तो आपको पहले आपकी स्टेट बतानी है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट बताना है, एड्रेस आप यहाँ पर इस सेक्शन में भर देंगे। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और पिन कोड क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह पे आपका परमानेंट एड्रेस। तो गाइज अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने इस तरह भरा कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में वही आप यहाँ भर देंगे। अगर अलग अलग है तो अलग से आप आपका परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। उसके बाद आप सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित यानी कि DFF है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल है कि क्या भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है और सेव करके आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। क्योंकि मैंने पहले से OTR करके रखा है तो मेरी 10वीं की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी हुई है। अगर आप पहली बार OTR करके इसमें इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करके आपकी 10वीं की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी, जिसमें कि आप बोर्ड नेम बताएंगे कि कौन से बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है, फिर किस साल के अंदर पास की वो आपको सेलेक्ट करना होगा, 10वीं का रोल नंबर डालना होगा और फिर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर भी आप यहाँ पर भरेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इसमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, क्योंकि इस पर अप्लाई करने के लिए सिंपल 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा। बेसिकली आप यहाँ पर इसमें आपका लाइव फोटो अपलोड करेंगे। गाइज यहाँ पर आपको आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। तो आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जानेंगे कि आपके जो फाइल का फॉर्मेट है वो PDF का होना चाहिए और साइज 1 MB से कम। अब अगर ये आपकी इमेज फॉर्मेट में है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे जान लीजिए। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और फिर कन्वर्ट JPG टू इमेज इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट JPG इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद में इसको ओपन कर लेना है। कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना है। एक सिंगल क्लिक के अंदर ये फाइल आपकी डाउनलोड PDF पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल और PC के अंदर अगर कंप्यूटर से भर रहे हो तो वो डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। ये फाइल आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अपलोड हो जाने के बाद आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। तो इसी प्रकार से ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए। आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसको भी आप यहाँ पर PDF फॉर्मेट में सिलेक्ट कर लेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर रैंडम फाइल अपलोड कर रहा हूँ, बट आप आपकी रियल फाइल यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब आता है 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। गाइज अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो अलग अलग से अपलोड कर दे, बट अगर आपका सर्टिफिकेट भी एक ही है और मार्कशीट भी एक ही है तो दोनों में आपको सेम फाइल अपलोड करनी होगी, अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही फाइल दोनों में आप अपलोड कर देना और फिर यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके इसको ओके कर देना। ये फाइल भी अपलोड होगी। उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। फिर से याद दिला दूँ, अगर सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो दोनों में आपको सेम फाइल ही अपलोड कर देनी है। इस तरह से आपके यहाँ पर चारों फाइल अपलोड हो जाएगी। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको डबल चेक कर सकते हैं कि हाँ सही से फाइल अपलोड हुई है या फिर कोई और फाइल तो अपलोड नहीं हो गई। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपका लाइव फोटो और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे और मैं यहाँ पर ये जो पार्ट है वो अभी आज की डेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि आपकी लास्ट डेट है। मैं आपको अगेन यहाँ पर टाइम रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं 10:50 हो रखे हैं और 17 दिसंबर 2025 यहाँ पर टाइम दिया है। अब मैं आपको उसको रियल टाइम में अपलोड करके दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह का फोटो रिजेक्ट होगा और किस तरह का एक्सेप्ट होगा। अब आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे, कैप्चर लाइव इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरह से आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कैप्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ। कैप्चर के ऊपर मैंने क्लिक किया, देख लीजिए मेरा फोटो कैप्चर हो गया और कोई एरर भी नहीं आया। इसके बाद आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। इस तरह से आपको उसको जूम कर लेना है अगर वो छोटा है और फिर यहाँ पर राइट आइकन के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड कर देना है। अब आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो कोई एरर मेरे सामने नहीं आया है। और अब आप यहाँ पर इन सवालों के आंसर करेंगे, जैसे कि क्या आपने NCC प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपने भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र प्राप्त किया, अगर किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। क्या आपने UPSDMA के तत्वाधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किया, अगर आपने किया है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप 4 पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक हो, अगर है आपके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद गाइज
जैसा कि मेरे पास है तो आपको यहाँ पर जो आपका लाइसेंस है वो भी अपलोड कर देना है, नहीं है तो आप नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इन सभी ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और फिर यहाँ पर मैं घोषणा करती हूँ तो आपको इसमें यस कर देना है कि दोषी नहीं ठहरा गया है, तो आप इसमें यस कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर टिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। उसके बाद में आप पहले इसमें उस जगह का नाम लिखेंगे जिस जगह से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे और फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ से पे विद SBI ई-पे इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नाउ गाइज आप आपकी फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपका फॉर्म तभी सबमिट माना जाएगा फाइनल, जब आपका पेमेंट कटे और वेबसाइट के ऊपर अपडेट भी हो जाए। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा और अभी तक ऐसा कोई अपडेट भी नहीं आया कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ रही है। अगर आता है तो आपको पता चल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।